एक बार फिर से आप सभी कैंडिडेट जो बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशंस देने वाले हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बिहार बजट 2026-27 के प्रमुख आंकड़ों को देखेंगे। दोस्तों, याद रखेंगे यह बिंदु आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% जो है जीएस वाले पेपर यानी पेपर 2 में देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। तो आइए एक एक करके इसको पहले समझिए, जो कि बिहार बजट 2026-27 है और उस पर अंत में हम लोग एमसीक्यू करेंगे। तो एक भी मतलब किसी भी सेकंड को आप यहाँ पर वीडियो को क्विट मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 फरवरी 2026 को बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 3,47,589.76 याद रखेंगे 3,47,589.76 करोड़ का बजट बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि बिहार बजट 2026-27 का जो है वह पेश किया गया 3 फरवरी 2026 को। किसने पेश किया? विजेंद्र प्रसाद यादव, जो कि बिहार के जो वित्त मंत्री हैं। और ये देखेंगे कितना का बजट रहा, तो 3,47,589.76 करोड़ का बजट रहा है। ये कहाँ पेश किया गया है? तो ये बिहार विधानसभा में पेश किया गया है। इस बजट की बात करें तो यह बजट 7 निश्चय योजना 2-3 विजन के तहत पेश किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से समावेशी विकास, रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि बुनियादी ढांचा और आम लोगों के कल्याण पर जोर देगा। तो ऐसे में याद रख सकते हैं, तो पूछा सकता है कि 7 निश्चय योजना 3 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन है या कौन नहीं है। तो ऐसे में आपको याद रखना है समावेशी विकास, रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि बुनियादी ढांचा और आम लोगों के कल्याण पर जोर देता है 7 निश्चय 3। इसके तहत जो है 2030 तक 1 करोड़ रोजगार जो है 7 निश्चय योजना 3 के तहत सृजित करने की बात भी की गई है। आइए बढ़ेंगे अपने अगले बिंदु के साथ। और दोस्तों, अगला बिंदु आपके पास ये रहेगा, कहता है मुख्य बिंदु है कि बजट के प्रावधान। कुल बजट जो था 3,47,589.76 करोड़ है। यह बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। अगर बात करें कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की तुलना में यह बजट कितना ज़्यादा रहा, तो 30,694 यानी कि 30,694 करोड़ जो है अधिक रहा है, अगर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की तुलना की जाए तो। अगर यहाँ पर देखेंगे राजस्व एवं प्रतिबद्ध व्यय जो है 225,434 करोड़, जो कि लगभग 65% माना जाएगा। बहुत जरूरी है, पूंजीगत व्यय जो है वो कितना है? 63,455.84 करोड़, लगभग जो है 18.26 आपके पास दिखाई दे रहा है। योजना पर व्यय जो होगा वह 1,22,155 करोड़ होंगे, जो कि लगभग 35% इसके आंकड़े के रूप में जाना जाएगा। अगर बात करें कि बिहार बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का लगभग कितना रहेगा, तो 2.99% अनुमानित किया गया है, जिसको लगभग हम लोग 3% मान करके चल रहे हैं। आगे है कि बजट 7 निश्चय 3 रोड मैप पर आधारित है, याद रखेंगे, जिसका लक्ष्य प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना और 1 करोड़ रोजगार सृजित करना है। तो बजट 2026-27 के लिए जो रोड मैप है वो 7 निश्चय योजना 3 है। इसके तहत जो है प्रति व्यक्ति आय को क्या किया जाएगा? दोगुना करने की बात की गई है और 1 करोड़ रोजगार जो है 2030 तक सृजित करने की बात इसमें की गई है। अगले बिंदु है कि शिक्षा के क्षेत्र को 68,216 करोड़ का सबसे अधिक आवंटन दिया गया है। पूछा जा सकता है कि बजट 2026-27 में जो है सबसे अधिक जोर जो है बिहार सरकार ने किस पर दिया, तो वो शिक्षा का क्षेत्र है। इस पर कुल कितना बजट दिया जाए? 68,216 करोड़, जो कि सबसे अधिक होगा। इसमें जो है स्कूलिंग, शिक्षा सहायता, बुनियादी ढांचा और शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया गया है। आगे बिंदु देखेंगे दोस्तों, हर पंचायत में मॉडल स्कूल जो है स्थापित किए जाने की बात जो है बजट 2026-27 में है। महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक कल्याण के तहत बताया गया है कि लगभग 1.56 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों और अन्य योजनाओं के माध्यम से सहायता दी जाएगी।
बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बिंदु है दोस्तों कि सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए 7,724 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर वर्गों के लिए आवश्यक है। अगला बिंदु है कृषि एवं किसान से संबंधित क्या मिला है बजट 2026-27 में। किसानों के लिए सहायता बढ़ा करके 9,000 प्रति वर्ष कर दिया गया है। और दोस्तों यह किस योजना के तहत किया गया है ये जरा देखेंगे। यह राशि जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाएगी, जो कि पहले 3,000 थी। याद रखेंगे 3,000 से अब इसको 9,000 रुपए जो है किसानों के लिए सहायता बढ़ा करके कर दिया गया है। और इस योजना का नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना। आगे बढ़ेंगे। रोजगार के प्रति जो है बजट 2026-27 क्या कहता है। 7 निश्चय 3 के तहत 2030 तक 1 करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो है पात्र महिलाओं को 2 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। याद रखेंगे। अगला बिंदु है रोजगार योग्य कौशल विकसित करने के लिए स्किल डेवलपमेंट हब स्थापित किए जाएंगे, जो बुनियादी ढांचा एवं कनेक्टिविटी पर स्थापित किए जाएंगे। बुनियादी ढांचा एवं कनेक्टिविटी क्या है, तो बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी के तहत बजट 2026-27 बिहार का क्या कहता है 5 नए एक्सप्रेसवे और बेहतर सड़क नेटवर्क की घोषणा की गई है। हवाई अड्डों का विकास और क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा दिया जाएगा। और स्वास्थ्य क्षेत्र के जो है वो जड़ में क्या बताया गया है। अस्पतालों के उन्नयन और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए बजट बढ़ाया गया है। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। नए जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाने की बात की गई है। अगर उद्योग एवं निवेश की बात करें तो नई आर्थिक नीति के तहत बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है। उद्योग क्षेत्र में 50 करोड़ तक के निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा और बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य उद्योग एवं निवेश के तहत रखा गया है। तो दोस्तों अभी तक हम लोग बिहार बजट के मुख्य बिंदुओं को पढ़ रहे थे। अब यहाँ से MCQ देखेंगे। प्रश्न है कि बिहार बजट 2026-27 किस तारीख को प्रस्तुत किया गया था। सही आंसर है 3 फरवरी 2026 को यह पेश किया गया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार के वित्त मंत्री कौन हैं जिन्होंने यह बजट पेश किया था। सही आंसर है विजेंद्र प्रसाद यादव, जो बिहार के वित्त मंत्री हैं। उन्होंने 3 फरवरी 2026 को बिहार विधानसभा में बजट 2026-27 पेश किया है। अगला बिंदु है तीसरा नंबर देख लीजिएगा। बिहार बजट 2026-27 का कुल आकार कितना है। तो बिहार बजट 2026-27 का कुल आंकड़ा जो है शॉर्टकट फॉर्म में 3.47 लाख करोड़ रुपए बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि यह बजट किस विजन के तहत प्रस्तुत किया गया है। तो बिहार बजट 2026-27 जो है इसका विजन है 7 निश्चय योजना। 3 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि यह बजट बिहार के इतिहास में किस प्रकार का बजट है। यह सबसे बड़ा बजट के रूप में जाना जा रहा है। अगली बिंदु है छठा नंबर, कहता है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की तुलना में बजट कितना बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की तुलना 26-27 से करेंगे तो बजट में कितनी मात्रा की बढ़ोतरी हुई है। छठे का ऑप्शन नंबर डी 30,694 करोड़ रुपए की जो है बढ़ोतरी पाई गई है। अगला बिंदु आपके सामने सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुल बजट में राजस्व एवं प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत लगभग कितना है। कुल बजट एवं राजस्व एवं प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत लगभग कितनी बताई गई है। सातवें का ऑप्शन नंबर सी 65% इसके बारे में बताया गया है। आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि पूंजीगत व्यय का प्रतिशत कितना है। पूंजीगत व्यय का प्रतिशत जो है वह कितना बताया गया है। आठवें का ऑप्शन नंबर बी 18.26% बताए गए हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि शिक्षा क्षेत्र को कितना बजट आवंटित किया गया है। आप सभी जानते हैं कि शिक्षा क्षेत्र को सबसे अधिक जो है बजट दिया गया, मतलब उसको हिस्सा दिया गया है बजट 2026-27 में, और यह आंकड़ा 68,216 करोड़ रुपए है। आगे बढ़ेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के लिए छोड़ जाते हैं और इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। हर पंचायत में क्या स्थापित किया जाएगा। व्हाट विल बी द एस्टेब्लिश्ड इन एट एवरी पंचायत। याद रखेंगे। 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर आप लोग हमें जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। और दोस्तों उम्मीद करेंगे कि यह सेशन आपके लिए लाभदायक जरूर होगा। छोटा सेशन है लेकिन बेजोड़ सेशन है और बढ़िया है। इससे आपको जरूर क्वेश्चन टैग करते हुए मिलेंगे। तो हर पंचायत में क्या स्थापित किया जाएगा आप हमें कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों
दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे हम जीके जीएस और मैराथन क्लास लेकर के आते रहेंगे। शुक्रिया।